हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीयू का एमएससी एंट्रेंस बॉटनी का जो 2023 में जो है वो कंडक्ट किया गया था। अभी 2024 के लिए कोई नोटिफिकेशन इस तरह से अभी तक नहीं आई है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो मई के अराउंड कंडक्ट करवाया जाता है। मई में आपका एग्ज़ाम होता है तो अप्रैल के अराउंड जो है वो फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। ये पेपर जो है वो 2023 का है। जब आप 24 की प्रिपरेशन करेंगे, अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा, समझने में हेल्प करेगा कि किस तरह का पेपर जो है वो एचपीयू डालता है। ये हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चंस जो हैं वो एचपीयू के एमएससी एंट्रेंस में लिए जाते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी तक जो था यही प्रोसीजर था, नो नेगेटिव मार्किंग और 100 क्वेश्चंस। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो मेरिट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता था। फर्दर अभी तक इस ईयर की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको जो है वो नोटिफाई करवा दूंगी। हम डिस्कस करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। ये एमएससी एंट्रेंस है 2023 का। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे आप अपने अकॉर्डिंग जो है ये देख सकते हैं। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एप्पल्स कैप ऑफ एप्पल्स कैप जो डिजीज होता है एप्पल में, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है? एक फंगस होती है जिसका नाम बेंचुरिया इनिकुलस होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल्टोट्राइकम फैलिकेटम कॉज डिजीज। जो फंगस की डिजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि उनमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं। कॉल्टोट्राइकम फैलिकेटम जो है रेड वाट ऑफ शुगर को कॉज करता है और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज ब्रोमीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ब्रोमीन जो है वो कौन सी हमारी एल्गी से मिलता है? आयोडीन जो होता है वो मेनली ब्राउन एल्गी से मिलता है। लेमिनेरिया और फ्यूकस, जब भी हमें ये क्वेश्चन आता है तो हम उसका आंसर करते हैं। ब्रोमीन की अगर बात आती है तो ब्रोमीन जो होता है वो रेड एल्गी से मिलता है। ब्रोमीन हमें रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। इसमें से जो भी रेड एल्गी का ऑप्शन है वो डी है, डिमिलिया एंड पॉलिस्टिफोनिया। ऑयल एज रिजर्व फूड मटेरियल। एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सब में अलग अलग होता है। किसमें कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल पूछा गया तो ज़ेंथोफाइसी में जो है वो ऑयल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो होता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल ऑफ डायटम। डायटम के सेल वॉल को फ्रस्ट्यूल कहते हैं। एज सोप बॉक्स से प्रेजेंट होते हैं एक, और इसे हम डायटम कहते हैं। डायटम में जो सेल वॉल होती है उसको हम फ्रस्ट्यूल कहते हैं। नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल ऑब्वियसली सबसे पहले G1 फेज होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है और M फेज होता है। इस तरह से जो है वो सेल साइकिल टेक प्लेस करता है। इसका आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा और प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक होते हैं जो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। प्लियो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करता है। दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती है इसलिए वो डिफरेंट शेप को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो इनमें से अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं? तो वो बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस रेमसिस है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड फॉर स्टडी अनस्टेन्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। अनस्टेन्ड है और डिवाइडिंग सेल्स है तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक पीएच के ऊपर फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूमिनेट एंडोस्पर्म। रूमिनेट एंडोस्पर्म जो था रफ होता है नेचर में। नेक्स्ट सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय जैकुलेटर। जैकुलेटर किसके सीड को डिस्पर्स करता है? दैट इज रियलिया की सीड्स को जो है जैकुलेटर डिस्पर्स करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीएम्ब्रेनी। पॉलीएम्ब्रेनी का मोस्ट कॉमन एग्जांपल सिट्रस रहता है। मैंगो भी इवन एग्जांपल होता है। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज थ्रू। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जो जेनेटिक कंट्रोल है दैट इज थ्रू द सिंगल जीन विद मल्टीपल एलील्स। सिंगल जीन जिसके पास मल्टीपल एलील होंगे वो जेनेटिक कंट्रोल करता है इन केस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रोसाइक कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ एंटीपोडल। लार्ज नंबर ऑफ एंटीपोडल इनमें से जो ड्रूसा में रहेंगे और ड्रूसा जो है वो ये सारे ही वैसे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रोसाइक के एग्जांपल दिए हुए हैं। लार्ज नंबर ऑफ एंटीपोडल इनमें से ड्रूसा टाइप में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज इनफ्लोरेसेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेसाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जब सेसाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जहां पे आ गया तो वहां पे आपने ध्यान रखना है सेसाइल जो है वो दैट इज स्पाइक। स्पाइक के केसेस में जो है वो सेसाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट इज एंथस यह इज लॉन्गिट्यूडिनल टुवर्ड्स द साइड ऑफ कार्पल। अगर टुवर्ड्स साइड ऑफ कार्पल है तो इंट्रोस, अवे साइड ऑफ कार्पल एक्सट्रोस होगी।
नेक्स्ट विच वन प्लांट सीड्स आर नोन एज ज्वेलर्स बीट। ज्वेलर्स जो है वो मोती जैसे बोलते हैं हम लोग, उसको यूज करते हैं, सीड होते हैं रेड कलर के, एब्रस ट्रिकेटोरियस के सीड होते हैं। नेक्स्ट इज नेम द फैमिली इन विच सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। सेपल्स एंड पेटल्स नॉट डिफरेंशिएटेड का मतलब है टेपल्स, सेपल्स और पेटल्स जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। सो दैट इज इन पोएसी और लिनेसी की फैमिली जो डिफरेंशिएटेड नहीं होते। द टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी की विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फ्लोरा एंड में जो टैक्सोनॉमी की यूज होती है मोस्टली वो यूक्लिड की होती है, इसको हम यूक्लिड कहते हैं। वेयर इज द इंटरनेशनल पोटैटो? इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया, सो दैट इज इन लीमा पेरू में है। यहाँ पे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वैसे CPRI अगर इंडिया में पूछा हो तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो शिमला में है, लेकिन इंटरनेशनल जो है हमारा लीमा पेरू में है। नेक्स्ट इज पैडी कैन थ्राइव वेल। पैडी जो होती है क्ले टू लूमी सॉइल में बेटर ग्रो करती है। The terminal buds of the tea plants are the most valued in the trend and commonly उनको बोलते हैं ऑरेंज पिकोई। पिकोई जो है उनको टर्म दी जाती है। नेक्स्ट बोटेनिकल नेम ऑफ क्लूव। क्लूव का बोटेनिकल नेम जो है वो सर्जिकम एरोमेटिकम होता है। बोटेनिकल नेम ही हमारे इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट है और इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी एंट्रेंस हमारा रहता है तो यूज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, क्या यूज होता है या फिर बोटेनिकल नेम क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री प्रोवाइड्स द लाइटेस्ट वुड, जो इनमें से अक्रोमा की जो है वो लाइटेस्ट वुड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिनिया कैरेक्टरिस्टिक। पॉलिनिया जो होता है वो हमारा एस्क्लेपिडेसी फैमिली का जो है कैरेक्टरिस्टिक है। एस्क्लेपिडेसी फैमिली जिसमें के अंदर कैलोट्रोपिस होता है। अब कोई प्लांट पूछा होता है तो कैलोट्रोपिस मेनली जो है वो दिया होता है एग्जांपल में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट अमीनो एसिड वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑरिजिन। सो ऑरिजिन के लिए जो अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है वो ओप्रेन एंड हेल्डन की जो थ्योरी आई थी उन्होंने बताया था, सो इसका आंसर ओप्रेन होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच टाइप ऑफ DNA हैविंग 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। सो 12 जो होते हैं वो ZDNA के अंदर होते हैं, BDNA के अंदर 10 होते हैं जो ह्यूमन के अंदर होता है, ADNA में 11 होते हैं और ZDNA में 12 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द कलरलेस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा को जो है वो कलरलेस पार्ट कंसीडर किया जाता है। डिसजंक्शन कहाँ पे होती है? तो डिसजंक्शन तब होती है जब एनाफेज 1 में इन केस ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो रहे होते हैं, उस केस में डिसजंक्शन होती है। सो दैट इज डी, इसका आंसर हो जाएगा। जो तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हुए जो मतलब कि बाद में डिवाइड होके जो है वो मेरिस्टेमेटिक शो नहीं कर रहे होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक नहीं बनते। जो पहले से ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कौन से हैं? इनमें से फेलोजन जो है वो बाद में बनता है, क्योंकि ये कॉर्क जब डिवाइड होता है, कॉर्केमियम हमारा जब डिवाइड होता है तो दिस इज कॉर्केमियम, तो कॉर्केमियम हमारा जो है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बाद में डिवाइड होता है। वेस्कुलर कैमियम भी जो है वो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी में नहीं आते हैं। इंट्रावेस्कुलर और इंट्रा में से इंट्रा वाला जो होता है वो प्राइमरी होता है, क्योंकि जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके अंदर जो होता है वो पहले से ही इंट्रावेस्कुलर कैमियम होता है, अंदर को जो जाइलम बाहर को फ्लेम। सो जो इंट्रा होता है, इंट्रा वाला दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन एक और बनता है इंटरफेसिकुलर। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर हमेशा ध्यान रखना इन बिटवीन होता है। इन बिटवीन जब बनता है दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, जिस इस तरह से रिंग बनाने के लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है दूसरे के साथ में, तो जो इंटर वाला बनता है वो सेकेंडरी रहता है, ये वाला जो होता है वो प्राइमरी होता है। सो ये डिफरेंस होता है इंटर और इंट्रा में। सो इंट्रावेस्कुलर कैमियम जो है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा। नेक्स्ट इज डाइकोट रूट डिफर फ्रॉम मोनोकोट रूट। इन दोनों में मेन डिफरेंस रहता है लेस डेवलप्ड। पिथ जो होती है वो डाइकोट रूट की लेस डेवलप्ड होती है। जब हम यहाँ पे मोनोकोट रूट के अंदर अच्छी डेवलप्ड होती है, लेकिन जब हम मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम की बात करते हैं उस केस में जो मोनोकोट स्टेम में होती है वहां पे पिथ जो होती है वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती है। डाइकोट स्टेम के अंदर पिथ जो है अच्छी डेवलप होती है। लेकिन रूट की बात अगर हम करेंगे तो उस केस में पिथ जो होती है वो मोनोकोट रूट की अच्छी होती है, डाइकोट रूट की नहीं। सो लेस डेवलप्ड पिथ डाइकोट रूट का पूछा गया, दिस इज डिफरेंट because they have less developed pith. Next is the dicotyledon wood which is vessels in the xylem, उसको हम hardwood कहेंगे। Name the stomata which is surrounded by limited number of epidermal cell which is distinguishable from other epidermal cell. जब डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रही है तो वो एनोमोसिटिक होगी। एनाइसोसिटिक, एनआइसो मतलब नॉट इक्वल, जब इक्वल नहीं होगी तो एनाइसो, पैरेलल होगी तो पैरासिटिक। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएटेड इनडिस्टिंग्विशेबल बोला था, सो दैट इज एनोमोसिटिक टाइप।
मेंडल ऑब्जर्व रेड फ्लावर इन एवर व्हेन ही क्रॉस्ड रेड एंड व्हाइट। तो जब रेड और व्हाइट को क्रॉस किया गया और उसके पास रेड ही फ्लावर मिला तो वो डोमिनेंस शो कर रहा था, क्योंकि ये जो रेड वाला जो कलर है वो डोमिनेंट है ओवर द व्हाइट। सो डोमिनेंस जो है यहाँ पे आ जाएगा। Next is erythrin, which is used in angina, obtained from, this is obtained from this is a lichen से obtained होती है, रोसेला मोंटेग्ने। नेक्स्ट इज सोमेटोगामी फाउंड इन, इनमें से सोमेटोगामी किसमें होती है? सो ये फंगस की जो है वो रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। सो सोमेटोगामी जो है अगेरिकस के केस में बेसिडियोमाइसिटीज में मेनली जो वो देखी जाती है। सैक्रोमाइसिस सेल्स आर रिच इन, सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट हमारा किसमें रिच होता है? दैट इज रिच इन विटामिन बी। नेक्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन इन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस में रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन क्या हुआ? मियोसिस कब अक्कर होती है? सो मियोसिस जो है राइजोपस में, क्योंकि ये जाइगोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, सो जब यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर जब बनने होते हैं तब मियोसिस होती है। देन टिल्यूटोस्पोर्स, टिल्यूटोस्पोर्स जो होता है वो बाई सेल्ड स्पोर्स होता है, 2 सेल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से जो है बाइन्यूक्लिएटेड और बाइसेल्ड जो है वो टिल्यूटोस्पोर्स रहता है। सो ये हमारे पास बाइसेल्ड स्पोर्स होते हैं। फंगस के केसेस में होते हैं, पक्सिनिया जो हमारी है जो व्हीट रस्ट कॉज करती है उस केस में जो है वो टिल्यूटोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट वर फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू, जो फर्स्ट फॉरेस्ट है वो फॉर्म हुए थे फ्रॉम द लाइकोप्सिडा से, जो लाइकोप्सिडा को बिलोंग करते थे उनसे फॉर्म हुए थे। वेलिकुलर कैनाल जो होती है इन इकोसिस्टम बिलो द फरो जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम स्पोरोफाइट। अगर स्पोरोफाइट से डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट बन रहा है, क्या बन रहा है? गेमेटोफाइट बन रहा है। तो डायरेक्टली अगर स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम स्पोरोफाइट, तो दैट मीन्स यहाँ पे स्पोर बने ही नहीं, इसको हम कहेंगे एपोस्पोरी। एपोस्पोरी वाली केस में जो है गेमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है अराइज होती है फ्रॉम स्पोरोफाइट्स, सो इसको हम कहेंगे एपोस्पोरी। अगर यहाँ पे गेमेटोफाइट से डायरेक्टली स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो रही होती, सो उस केस में जो है हम लोग बोलते हैं कि दैट इज एपोगेमी। तब जो है मतलब गेमेटोफाइट में गेमेट की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल होता है, so उस तरह से चलता है। नेक्स्ट इज 13 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट ऑफ सैलिंजिनेला। मेल गेमेटोफाइट जो सैलिंजिनेला का होता है उसमें 12 सेल्स एंथ्रेडियम के होते हैं, +1 जो होते हैं वो प्रोथेलियल सेल होता है। स्टॉक्ड ओव्यूल्स आर सीन इन, इनमें से जिम्नोस्पर्म का ये सारे क्लासेस हैं। इनमें से किसमें जो स्टॉक्ड ओव्यूल होते हैं? तो बेनेटेरियंस में केस में स्टॉक्ड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट नहीं पूछा गया, लेवल पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर शीट पूछा होता तो इंचेस में अगर लिखते तो दैट इज लाइक दिस। इन केस ऑफ शीट के केस में बता रही हूँ मैं 11.5 एंड 16.5 इंचेस। लेकिन अगर जब हम उसको 41 इंटू 29 सेंटीमीटर के अराउंड जो है वो शीट का होता है। अब यहाँ पे लेवल का पूछा गया है, लेवल का एक्चुअल में वैसे 5 इंटू 7 जो है वो माना जाता है। सो यहाँ पे 5 इंटू 7 कहीं पे नहीं है। सो ये जो ए और सी ऑप्शन है इनमें से एक जो है वो करेक्ट हो सकता है। 5.0 और 4.5 बाई 7.5 जो मैंने अभी तक देखा है वो 5 इंटू 7 होता है। सो इसलिए ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था। सो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी। एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी मतलब जिसमें सब कुछ हो, so that is omega taxonomy, उसको हम कहेंगे। मोनोकोटिलीडन replaced before dicotyledon in the classification। so मोनोकोट को बिफोर डाइकोट जो है वो एंगुलर एंड पेरेंटल रख दिया, उनकी डी मेरिट थी, सो एंगुलर एंड पेरेंटल ने ये किया था। स्पीसीज वेरी नियर टू एक्सटिंक्शन इफ कंजर्वेशन मेजर्स आर नॉट, वेरी नियर टू एक्सटिंक्शन बोला गया है। आईसीएन की कैटेगरीज है, सारी कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। सो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है दैट इज वेरी नियर टू एक्सटिंक्शन। फूड वेब क्या होता है? दैट इज अ डेलिकेटली बैलेंसेस द इंटररिलेशन अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट फूड चेन्स जो है वो फूड वेब बनाते हैं, सो दिस बैलेंस द इंटररिलेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी जिसको बोलते हैं, सो ये फ्यूजन के लिए यूज होता है, फ्यूजन इसको हम कहते हैं। जाइमोजन ऑल्सो कॉल्ड, जाइमोजन्स जो होता है जब एंजाइम फॉर्म करते हैं उनको जाइमोजन्स कहते हैं। तो एंजाइम फॉर्म करना है तो एंजाइम इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सबस्ट्रेट इन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के केस में जो इक्विटी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, इक्विटी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। सो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के केस में सबस्ट्रेट जो है वो प्रोटीन्स रहती हैं। और अगर यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन पूछते तो उस केस में जो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं एज सबस्ट्रेट। यहाँ पे हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन पूछा गया था तो उसमें प्रोटीन होगा।
रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है वो इनफिनाइट होता है। बाकी केसेस में जैसे प्रोटीन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किस किस केसेस में अलग अलग रहता है। सो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के केसेस में इनफिनाइट जो है वो होता है। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज कॉमनली ऑब्जर्व बाय प्लांट, प्लांट जो है वो या तो अमोनियम आयंस को एब्सॉर्ब करते हैं या फिर नाइट्रेट जब फॉर्म होता है लास्ट में, तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रेट ऑप्शन दिया गया है, अमोनिया नहीं, अमोनियम आयन को वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना कि अमोनियम आयन अगर होगा तब वो आंसर होगा, अमोनिया नहीं। लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट दिया गया है तो नाइट्रेट इसका आंसर होगा। एब्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसियंस, एब्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसियंस टीआई प्लाज्मिड को कैरी करता है। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन में जो बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है एलिसिटर कहते हैं, और एलिसिटर की वजह से सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स जो है वो ज्यादा रिलीज होते हैं। कमर्शियल वेराइटी ऑफ स्लो राइपनिंग टोमेटो, कमर्शियल वेराइटी जो होती है स्लो राइपनिंग टोमेटो की, उसको फ्लेवर सवर कहते हैं। एंटीसेंस आरएनए जो है इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ पेट्रो प्लांट, पेट्रो प्लांट हुआ जो पेट्रोलियम रिलीज करते हैं। सो पेट्रोलियम मेनली जो प्लांट्स यूफोर्बिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना जो यूफोर्बिएसी को बिलोंग करेंगे वो जो है वो मेनली पेट्रोलियम रिलीज करते हैं। जैसे कि हमारे पास जैट्रोफा कर्कस हो गया, ये भी हमारा जो है वो पेट्रोलियम प्लांट है। और दूसरा यहाँ पे यूफोर्बिया से रिलेटेड हीविया दिया हुआ, यानी कि ऐसा समझ लो कि जिस केस में हमारे पास मिलिटेक्स जैसा रिलीज होता है जिन प्लांट में, यूफोर्बिया वाले प्लांट यूफोर्बिएसी फैमिली को जो बिलोंग करते हैं मिलिटेक्स रिलीज होता है मेनली। सो जो भी प्लांट उस फैमिली को बिलोंग करते हैं उनसे पेट्रोलियम बनता है। सो हीविया ब्रासिलेंसिस इसका जो है वो आंसर होगा, यहाँ पे जैट्रोफा नहीं दिया गया। नेक्स्ट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम मेड फॉर रूट कल्चर के लिए जो व्हाइट प्लांट टिश्यू कल्चर जो है यूज होता है। नेक्स्ट इज डीप रूट अकर्स इन, डीप रूट जो होती है वो पेरिनियल नॉन सकुलेंट ज़ीरोफाइट्स के केस में अकर होता है। ज़ीरोफाइट्स को डिवाइड किया गया होता है सकुलेंट्स में, नॉन सकुलेंट्स में, और जिस तरह ट्रू ज़ीरोफाइट्स और फर्स्ट ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। सो नॉन सकुलेंट और पेरिनियल में जो है डीप रूट फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ एयर पैसेज फ्रॉम एरियल लीव्स टू एंकर्ड रूट, दैट इज फाउंड इन द एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वहां पे कंटिन्यूस पैसेज होता है एरियल लीव्स टू एंकरेज रूट्स के बीच में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन से कौन सी चीज एसोसिएटेड नहीं है। सो ये जो फर्स्ट थ्री चीज है ये चार्ल्स डार्विन ने ही दी थी, नेचुरल जो थ्योरी थी उसकी। लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये लेमार्क की थ्योरी थी। सो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज इन जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन। जब जियोग्राफिकली वर्ड यूज हो गया, दो स्पीसीज को जियोग्राफिकली आइसोलेट कर दिया, तो उसका हमारे पास वो एलोपेट्रिक स्पीशीएशन जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन द वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू द रूट मूव्स ड्यू टू। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर जो है वो ग्राउंड में जो प्रेजेंट है वो रूट में कैसे जाता है। सो वहां पे जो है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वजह से वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जनरेट होता है, जिस वजह से जो है वाटर मूव कर जाता है हमारा सॉइल से रूट के अंदर। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एबीए इंड्यूस। सो ये प्लांट हार्मोन हमारा है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या इंड्यूस करता है, सो दैट इंड्यूस सीड डोर्मेंसी इंड्यूस करता है। नेक्स्ट इज सेनेसेंस ऑफ ऑर्गन्स कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर, सेनेसेंस ऑफ ऑर्गन्स जो कंटिन्यूस रहती है थ्रू आउट द ईयर उसको हम सिक्वेंशियल सेनेसेंस कहते हैं। सिक्वेंशियल मतलब वो कंटिन्यू रहेगी। सो ओवरऑल नहीं, इसका सिक्वेंशियल सेनेसेंस जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ सेल्स। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो होता है किस क्या शो करता है, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ सेल्स मोर ऑन शेडेड साइड एंड लेस ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड। फोटोट्रोपिज्म का मतलब है बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। फोटोट्रोपिज्म क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ को बेंडिंग होती है। ये मान लो लाइट का सोर्स है, हमारा सन मेनली लाइट का सोर्स होता है। सो जो हमारा जो भी प्लांट होता है वो इस तरह से बेंडिंग शो करता है टुवर्ड्स द लाइट की साइड को। लेकिन ये बेंडिंग किस वजह से होती है, इलोंगेशन ऑफ सेल्स दैट इज मोर ऑन, इस साइड पे मोर जो है वो शेडेड साइड्स पे मोर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जहां पे मतलब लाइट वाली साइड जो प्रेजेंट होती है वहां पे लेस होते हैं। तो इस वजह से उसके ऊपर जो है ऐसा समझ लो कि किसी चीज का जैसे भार किसी चीज का हो जाता है, उसके ऊपर वेट किसी चीज का हो रहा है। जब मोर सेल एक साइड पे दूसरी साइड पे नहीं है, तो जहां पे कम सेल है उस तरफ को वो झुक जाएगा, क्योंकि मोर सेल एक साइड पे है। तो इसलिए इलोंगेशन जो होती है मोर ऑन शेडेड साइड एंड लेस ऑन इल्यूमिनेटेड साइड की वजह से होती है। सो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वाटर ऑफ गटेशन, गटेशन में वाटर जो होता है वो वाटर विद डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स जो होता है रिलीज होता है।
नेक्स्ट फेज इन विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर्म होता है उसको हम एडियो फेज जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीवेलेंट्स इन मियोसिस। मल्टीवेलेंट्स की फॉर्मेशन मियोसिस में किस रीजन की वजह से होती है? सो दैट इज ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन कोडिंग रिपीटेटिव जीन्स व्हिच डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। नॉन कोडिंग रिपीटेटिव जीन है जो कोड भी नहीं कर रहे हैं किसी प्रोटीन के लिए, उनको जंक जीन कहते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स फॉर द सेम इंफॉर्मेशन एज यूजीसी। यूजीसी जिस प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है उसी प्रोटीन के लिए कौन सा जो है वो कोड कर रहा है? सो यूजीयू जो है वो सेम जो है उसी प्रोटीन को कोड करता है जिसको यूजीसी कर रहा है। नेक्स्ट इज polyploid species with genomes derived from same species. Genome derived from same species, polyploid species है, so that is autopolyploid उसको कहेंगे। नेक्स्ट इज कॉमनली यूज्ड ई कोलाई प्लाज्मिक वेक्टर्स जो है वो ये है 322 और 327 जो है कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिक वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन चेन जो फैटी एसिड की है दैट इज नॉन पोलर टेल उनके पास होती है, नॉन पोलर टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड द फर्स्ट बायोइन्फॉर्मेटिक डाटाबेस। सो डे हॉफ ने जो है फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स डाटाबेस जो है वो क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटियोमिक इज द स्टडी ऑफ। प्रोटियोमिक जो है वो दैट इज द स्टडी ऑफ एंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन। एक्सप्रेस्ड प्रोटीन का जितना सेट है प्रोटियोमिक उसकी स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग जो है वो रिलेटेड है डीएनए से, so that is transfer of DNA fragments from electrophoretic gel to a nitrocellulose sheet. ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज शीट वो जो होती है वो साउदर्न ब्लॉटिंग होती है। दूसरा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग अगर हमसे पूछे तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए से रिलेट करती है। देन वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है हमारा प्रोटीन से रिलेट करती है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बन जाता है। सो ये ब्लॉटिंग जो है डिफरेंट जो प्रोटीन आरएनए डीएनए के अलग अलग होती है। ऑफ एमआरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए का क्या रोल है प्रोटीन सिंथेसिस? इट प्रोवाइड्स द जेनेटिक ब्लूप्रिंट फॉर द प्रोटीन के लिए जो है जेनेटिक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑन शेप्ड स्ट्रक्चर। पॉलीसिफोनिया के ऑन शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है वो सिस्टोकार्प होती है। नेक्स्ट इज एलिजिनेट्स आर फाउंड इन द। एलिजिनेट्स जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में होते हैं। देखो एल्गी से जो क्वेश्चन है वो हमेशा इस तरह से ही बनते हैं, या तो पिगमेंट पे बनेंगे या रिजर्व फूड पे बनेंगे या फिर उनकी सेल वॉल पे बनेंगे। मेनली यही क्वेश्चन होता है, इन्हीं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन। रिटॉर्ट सेल्स स्पैगनम को के अंदर फाउंड होते हैं। नेक्स्ट इज द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फिनेरिया। फिनेरिया क्या है हमारे पास? दीज आर मॉसिस है। मॉसिस के अंदर जो एंथ्रोजॉइड्स है वो बाइसिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज स्यूडोइलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ। स्यूडोइलेटर्स जो है वो एंथोसिरोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेसोफिल टिश्यू पाइनस के अंदर उसको हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म। एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म में बनता है वो हैप्लॉइड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है वो फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉरिकोपाल विच इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। तो कोपाल जो है वो अगैथिस ऑस्ट्रेलिस से मिलता है हमें। अगैथिस ऑस्ट्रेलिस से हमें ये ऑब्टेन्ड होता है। बेस्ट टेक्निक ऑफ स्टडी फॉर पोलन एंड स्पोर्स ऑफ फॉसिल फ्रॉम कोल्ड पीसेस। बेस्ट टेक्निक जो है वो मैसरेशन रहेगी इनमें से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरा इज नोन एज द एज ऑफ सीड फंड। इनमें से कौन सी एरा को एज ऑफ सीड फंड कहेंगे? सो पैलियोजोइक एरा को जो है वो सीड फंड कहेंगे, क्योंकि मेसोजोइक में तो जिम्नोस्पर्म्स प्रोमिनेंट हो गए थे। सो पैलियोजोइक जो है एज ऑफ सीड फंड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजिकल सक्सेशन से है, इवेंट पूछा गया सीक्वेंस का। सो सबसे पहले एक वेयर जो एरिया है न्यूटेशन एक एरिया के अंदर होनी चाहिए। न्यूटेशन जब उस एरिया के अंदर की नई स्पीसीज बनी है तो कहीं से तो कुछ आएगा, कोई स्पोर आएगा, कोई सीड आएगा, तो माइग्रेशन होती है। उसके बाद जो है इकेसिस होती है। इकेसिस का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, फिर जाके एग्रीगेशन होती है। सो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो असम के अंदर है। फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट होता है ओजोन, पेरोक्साइड नाइट्रेट एंड NO के नाइट्रेट ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है उनका जो है वो ये कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट इज कंपटीशन इज सीवियर इन अ पॉपुलेशन दैट हैज द डिस्ट्रीब्यूशन जिसके इरेगुलर जो पॉपुलेशन होगी डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलर वे में होती है। यूनिफॉर्म क्या होती है कि इक्वल इस तरह से पॉपुलेशन जो वो प्रेजेंट होगी किसी एरिया में, एक ही जगह पे फिर दूसरी जगह पे यूनिफॉर्म वे में होती है। लेकिन कंपटीशन सीवियर तब होगी जब इरेगुलर होगी। इरेगुलर मतलब एक जगह पे बहुत ज्यादा होगी है, एक जगह पे कम होगी है। कंपटीशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा जहाँ पे इरेगुलर है।
Next is the term hotspot for high diversity ecological region that was coined by Mayers ने coin की थी. टी येलो डिजीज ऑफ टी प्लांट इज द डेफिशिएंसी. येलो जो डेफिशिएंसी शो होती है वो दैट इज ड्यू टू द सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. क्लोरोफिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सो क्लोरोफिल ए के अंदर जो है वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और यही मिथाइल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है एसिटाल्डिहाइड ग्रुप से इन द केस ऑफ क्लोरोफिल बी. ये इन दोनों में डिफरेंस होता है और यही फॉर्मूला के अगर फॉर्मूला में आपसे पूछा जाए तो किसी एक का फॉर्मूला याद कर लो. इसका फॉर्मूला ये रहता है हमारे पास क्लोरोफिल ए का, और जब पूछ लिया क्लोरोफिल बी तो CH3 है, 2H कम कर दो, C55 H72 यहाँ पे मैंने बोला तो दूसरे में जो है H70 हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा लगा दो, वो 6 हो जाएगा. तो आपको ये ध्यान रहेगा कि किसमें जो है कौन सा ग्रुप है, तो आप इसका आंसर अगर फॉर्मूला पे आए तब भी दे सकते हो. सो क्लोरोफिल ए के केस में मिथाइल होता है. इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक कौन सी, ये वाले साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस टेकिंग प्लेस बिटवीन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. सो यहाँ पे जो है साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है V6 एंड F, वहीं पे जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वाला एटीपी सिंथेसिस जो है यहीं पे फॉर्म होती है. Next is organic substances such as sugars are translocated in the fluid can be demonstrated by sugars को अगर हमने देखना है कि ट्रांसलोकेट हो रहा है फ्लूइड में, सो हम रिंगिंग द स्टेम अगर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हमें पता लग जाएगा. नेक्स्ट इज नास्टिक मूवमेंट आर दोज मूवमेंट्स. नास्टिक मूवमेंट जो होती है दीज आर द मूवमेंट्स बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलस. यूजुअली जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं उनमें डायरेक्शन जो होते हैं स्टिमुलस की तरफ को तो होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है प्रॉपरली डेजिग्नेटेड नहीं होती है, तो दैट इज टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलस. बट इस केस में जो है डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, नॉन डायरेक्शनल जो है ये बेंडिंग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. हमारे जो आगे भी 6 क्वेश्चन है, लेकिन ये कंप्लीट जो है वो 100 क्वेश्चन है MSc एंट्रेंस 2023 के. इसके बाद मैं डिफरेंट वीडियोस और लेके आऊंगी, जो भी जितने ईयर तक मैं करवा पाऊंगी MSc के एंट्रेंस जो स्पेशली HPU के थे या PU के थे उनको मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके एंट्रेंस में जो है जब भी आपका एंट्रेंस हो यूनिवर्सिटी का तब आपको हेल्प मिले. थैंक यू सो मच.